वेलकम लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर दर्शन चैनल। आज जो है हम काउंटिंग फार्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये फार्मूलाज एक्सेल के अंदर यूज़ नहीं किए हैं या आपने नहीं पढ़े हैं तो आज मैं बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को जो है एंड तक देखना ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए और इजी समझ आ जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाए। अच्छा, काउंटिंग फार्मूलाज जो है वो 5 दाने होते हैं। सबसे पहले हम काउंट का फार्मूला डिस्कस करेंगे, फिर जो है काउंट ए का, फिर काउंट ब्लैंक्स का, फिर जो है काउंट इफ्स, ये फार्मूला डिस्कस करेंगे। काउंट का फार्मूला क्या है, काउंट का फार्मूले का मतलब क्या है, इसका यूजेस क्या है, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। काउंट का फार्मूला, आप ये नंबर देख रहे हो, ये जो सारे नंबर्स है, इस नंबर को जो है हम काउंट फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। मतलब आपने एक लिस्ट बनाया है तो उस लिस्ट में जो है आपको ये पता नहीं है कि इस लिस्ट में कितने नंबर्स है, कितने लोग हैं, तो वो जो है वो आप काउंट फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हो। किस तरह मालूम करना है, यहाँ से जो है आप देखते रहे। इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ से लिखेंगे काउंट और साथ में टैब का बटन प्रेस करेंगे। अभी जो है यहाँ से जो है ये कह रहा है कि वैल्यू वंस जो है उससे सेलेक्ट करो। ये सारा जो है वैल्यू वंस मैंने सेलेक्ट किया है। अच्छा, ये तो मैंने सेलेक्ट किया। अभी जो है मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये कितने हैं, 40 दाने हैं। 40 नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप गिन भी सकते हो। अच्छा, ये तो था काउंट का फार्मूला, आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है या समझ नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो काउंट का फार्मूला जो है वो हम लोगों ने क्या किया, डिस्कस किया। यहाँ पर मैं लिखूँगा काउंट। दूसरा फार्मूला जो है वो काउंट ए है। काउंट ए है। काउंट ए का फार्मूला हम किस तरह यूज़ करते हैं, काउंट ए के अंदर अगर मैं यहाँ पर कुछ सेल को खाली कर दूँ या यहाँ से जो है मैं इसको रिमूव कर दूँ, ये नंबर्स मैंने रिमूव किए हैं। अभी ये मैं समझाऊंगा कि किस तरह वर्क करता है। नंबर 40 थे, आपको पता है कि 40 नंबर थे, अभी 37 हो गए। अगर मैं काउंट ए का फार्मूला अप्लाई करूं तो ये जो नंबर पिल है, जिन सेल के अंदर नंबर मौजूद है, ये उसी सेल को काउंट करता है। किस तरह, अभी जो है मैं अप्लाई करता हूं इक्वल टू काउंट ए। जैसे ही आप काउंट ए प्रेस करते हो, यहाँ से टेप जो है टेप का बटन प्रेस करो, ये सारा इसी तरह कैपिटल में बन जाएगा और साथ में एक ब्रैकेट भी लग जाएगा। अभी जो है मैं यहाँ पर वैल्यू 1 यहाँ से पुट करूँगा, समझ आया। अभी जो है मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, यहाँ जो है मैं इंटर करूँगा, ये देखो 37 आ गया। अभी अगर आप इस नंबर को पिल करते हो, फर्ज करें आप यहाँ से इसको पिल करते हो, आप देख रहे हो कि यहाँ से खुद ब खुद ये चेंज हो रहा है। तो इस तरह ये काउंट ए का फार्मूला भी आपको समझ आया होगा। अच्छा, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। अभी जो है काउंट ब्लैंक्स का बारी है। क्या है, काउंट ब्लैंक्स। काउंट ब्लैंक्स का फार्मूला किस तरह वर्क करता है, यहाँ जो है काउंट ब्लैंक का फार्मूला जो है ये खाली सेल को क्या करता है, काउंट करता है। फर्ज करें मैं यहाँ से कुछ सेल को रिमूव करता हूँ, ये 1 2 3 जो भी आपका मर्जी है। फर्ज करें आपसे 3 सेल रह गए हैं गलती से, तो उसको काउंट करने के लिए आपने क्या करना है, इक्वल टू काउंट बी जब आप लगाते हो तो यहाँ से टैब का बटन दबाओ, प्रेस कर दो, तो ये इस तरह बन जाए। अभी जो है ये कह रहा है कि वैल्यू जो है वो पुट कर दो, जिस वैल्यू में आप खाली सेल को ढूंढते हो। ब्रैकेट को क्लोज करूँगा, इंटर करूँगा, तो 3 सेल खाली है। कितने सेल खाली है, 3, 1 2 3, 3 सेल खाली है क्या नहीं है। अभी जो है अगर आप इसको कलर करते हो, मैं यहाँ से आपको क्लियर करवाऊंगा। ये वाला सेल है और ये वाला सेल है, ये क्या है, खाली है। तो इस तरह ये वर्क करता है। तो काउंट हुआ, काउंट ए हुआ, काउंट ब्लैंक्स हुआ। अभी जो है काउंट इफ का बारी है। क्या है,
काउंट इफ फार्मूले का बारी। काउंट इफ फार्मूले का क्या मतलब है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ये उस टाइम यूज़ करते हैं जब आप शरायत वैल्यू को फाइंड करते हो, मतलब आप कहते हो कि बशर्त ये इस जगह में जो है कितने वैल्यूज होना चाहिए। किस तरह अभी देखेंगे, यहाँ से काउंट इफ, ये मैंने क्या, अच्छा इस रेंज के अंदर फिर कामा लगाओ, इसके अंदर कितने वैल्यूज है, फर्ज करें इस रेंज के अंदर आप ये वाला वैल्यू गिनते हो, तो यहाँ से जो है आप ब्रैकेट लगा दो। अब जो है मैंने पुट किया तो 2 वैल्यू है। कितने वैल्यू है? 2 वैल्यू है जो सेम है। एक यहाँ से जो है 94 है, 94, तो 94 जो है वो 2 वैल्यू इसमें पॉइंट हुए, मतलब जो सेम है आपको वही वैल्यू ये पुट कर देता है। किस तरह, दोबारा से देखेंगे यहाँ से काउंट इफ का फार्मूला। यहाँ पर आपको कितने 80 नज़र आ रहा है, 1 2, ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 है। अभी देखेंगे कि काउंट इफ फार्मूला इसको किस तरह फाइंड करता है। वापस लगाऊंगा यहाँ से इसको, यहाँ से मैं काउंट इफ का फार्मूला आपको वापस दिखाऊंगा। काउंट इफ टेप दबाएंगे, अभी यहाँ से जो है इस वाली रेंज में कामा, इनमें से जो है मैं पुट करता हूँ 80 का वैल्यूज, तो यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो ये देखो 3 पॉइंट किए। कितने पॉइंट किए? 3, 1 2 3, तो ये खुद ब खुद आपको फाइंड करवाएगा। काउंट इफ का फार्मूला भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बारी आता है काउंट इफ्स का। काउंट इफ्स का फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा जो है मुश्किल भी है। अगर आप बिगनर हो तो आप इसको खुद से अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, अभी मैं अप्लाई करूंगा तो इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। किस तरह, इक्वल टू काउंट इफ्स, ये वाला फार्मूला मैंने अप्लाई किया। अभी जो है अगर आप क्राइटेरिया दे दे, क्राइटेरिया के अंदर रेंज 1, अभी मैं ये वाला क्राइटेरिया देता हूँ, ये क्राइटेरिया मैंने दिया, कामा लगाया, यहाँ से इन्वर्टेड कामाज मैंने लगाया, यहाँ से मैंने इन्वर्टेड कामाज लगाया, समझ आया? देखो मैंने क्या किया, सब्जेक्ट वाली जो क्राइटेरिया था उससे मैंने सिलेक्ट किया, फिर जो है मैंने कामा लगाया, फिर मैंने इन्वर्टेड कामाज लगाया। अभी जो है मैं यहाँ पर पुट करूँगा मैथ, फिर से मैं इन्वर्टेड कामाज लगाऊंगा, फिर से जो है कामा लगाऊंगा। मैं इस जगह में नंबर्स को मैं फाइंड करता हूँ, ये देखो नंबर को मैंने फाइंड किया, समझ आया? फिर से मैंने कामा लगाया। अभी जो है मैं यहाँ पर 80 पुट करूँगा। क्या पुट करूँगा? 80 मैंने पुट किया। ब्रैकेट को मैं क्लोज करूँगा, यहाँ से मैं इंटर करूँगा, तो ये देखो ये 3 दाने इसने फाउंड किया है। आई थिंक आपको समझ नहीं आया। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, काउंट इक्वल टू काउंट इफ्स, मैं ब्रैकेट को जो है ओपन करूँगा। अभी जो है जिस चीज़ का भी आप वैल्यू फाइंड करते हो उसी को आपने जो है क्राइटेरिया के अंदर आपने इंसर्ट करना है। किस तरह, अभी ये देखो ये सब्जेक्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये मैंने क्या दिया? क्राइटेरिया दिया। क्राइटेरिया के अंदर ये कह रहा है कि रेंज 1 दे दो। क्या दे दो? रेंज 1। अभी इसके अंदर जो है मैं रेंज 1 को जो है इसको अंदर इंसर्ट करूँगा, इन्वर्टेड कामास लगाऊंगा। फर्ज करें मैं यहाँ से जो है वापस मैथ का लगाऊंगा, मैथ मैंने लगाया और यहाँ से इन्वर्टेड कामास क्लोज, फिर से मैं कामा लगाऊंगा, फिर से ये वाला रेंज दूंगा, दूसरे क्राइटेरिया के अंदर ये वाला रेंज दूंगा, फिर से जो है मैं कामा लगाऊंगा और यहाँ से 80 को पुट करूंगा। जो भी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हो उसी को आपने इसके अंदर पुट करना है। ब्रैकेट को क्लोज करूंगा,
इंटर करूंगा। देखो वही 3 इसने पॉइंट किया। अब काउंट इफ और काउंट इफ में पर क्या है? काउंट इफ के अंदर आप एक ही शर्त को पूरा कर सकते हो, मतलब एक क्राइटेरिया होना चाहिए, एक रेंज। दूसरा रेंज ये नहीं रहता है जिस तरह काउंट इफ्स के अंदर, मतलब काउंट इफ के अंदर हम लोग एक ही कंडीशन को पॉइंट कर सकते हैं। काउंट इफ्स के अंदर हम 2, 3, 4 इस तरह ज़्यादा कंडीशन हम पॉइंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये काउंटिंग का फार्मूलाज का समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा ताकि आपसे भूल न जाए। काउंट का फार्मूला जो है हम सिर्फ नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। काउंट ए का फार्मूला हम उन सेल के लिए यूज़ करते हैं जो नंबर से फील है, जिसके अंदर नंबर मौजूद है। काउंट ब्लैंक का फार्मूला जो है हम उन नंबर के लिए यूज़ करते हैं, जो उन सेल के लिए यूज़ करते हैं जो खाली होते हैं। काउंट इफ का फार्मूला हम उन सेल्स के लिए यूज़ करते हैं या उन नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं जो सेम हो, मतलब एक ही बार हो, 2 बार ये पॉइंट नहीं कर सकता है। काउंट इफ्स का फार्मूला हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, उन क्राइटेरिया और रेंज के लिए यूज़ करते हैं जो आप 2, 3 ज़्यादा से ज़्यादा बार आप मालूम करना चाहते हो। तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।